नमस्कार दोस्तों। एसबीआई कार्ड्स के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं। इस वीडियो में हम लोग एसबीआई कार्ड्स के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स का डिटेल एनालिसिस करेंगे। एसबीआई कार्ड्स के क्वार्टरली परफॉर्मेंस का क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन भी देखेंगे एंड कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे एसबीआई कार्ड के बिजनेस को चलाने में जो भी चैलेंजेस आए एंड एसबीआई कार्ड्स के फ्यूचर आउटलुक किस तरीके के दिखते हैं, इससे रिलेटेड एसबीआई कार्ड्स के मैनेजमेंट ने जो भी मार्केट कमेंट्री की उसके भी मेन पॉइंट्स मैं आप तक इस वीडियो में पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ मैं अपने चैनल पे पोस्ट करता हूँ वो आप तक अपडेटेड फैशन में पहुँचती रहे और आप उससे उस न्यूज़ को पढ़ के एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। आइए दोस्तों, अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर क्वार्टर वन के नंबर्स की बात करें तो क्वार्टर वन के नंबर्स एसबीआई कार्ड्स के रिलेटिवली काफ़ी अच्छे आए हैं। इनके नंबर्स अगर हम क्वार्टर वन के 2020 यानी कि अप्रैल टू जून महीने के 2020 के क्वार्टर का देखें तो इनकम के टर्म्स में एसबीआई कार्ड्स ने 2068.28 करोड़ का टोटल ऑपरेशनल इनकम रजिस्टर किया था, जो कि इस साल यानी कि 2021 में अप्रैल से जून महीने के तिमाही में 4% की इंक्रीज के साथ 2152 करोड़ पहुंच गया है। दोस्तों, वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अराउंड 13.8% का नेट ग्रोथ देखने को मिला है। पिछले साल जहां एसबीआई कार्ड्स ने 345.59 करोड़ का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रजिस्टर किया था, वहीं इस साल एसबीआई कार्ड्स 393.29 करोड़ का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रजिस्टर करने में सक्सेसफुल रही है। दोस्तों, वहीं अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंस के टर्म्स में एसबीआई कार्ड्स को 28% की गिरावट रजिस्टर करने में सक्सेसफुल रही है एसबीआई कार्ड्स। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि इनकम ग्रो कर रही है, प्रॉफिट्स ग्रो कर रहे हैं एंड एक्सपेंसेस में भी कमी आई है एसबीआई कार्ड्स के। पिछले साल क्वार्टर वन ऑफ 2020 में जहां एसबीआई कार्ड्स ने 186.94 करोड़ रुपए एक्सपेंसेस के तर्ज पे खर्चे थे, वहीं इस साल यानी कि क्वार्टर वन ऑफ 2021 में एसबीआई कार्ड्स ने एक्सपेंसेस के टर्म्स में 134.98 करोड़ रुपए रजिस्टर किया है। तो जैसा कि आप दोस्तों कंप्लीट नंबर्स के थ्रू भी देख सकते हैं कि इनकम के टर्म्स में इंक्रीज आया है, प्रॉफिट्स में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है एंड एक्सपेंसेस में भारी कटौती देखने को मिली है। तो ये सारी ही चीज़ें एक हेल्दी रिजल्ट्स की तरफ इशारा करती है। दोस्तों, इसके बाद एसबीआई कार्ड्स ने बोला कि द एसबीआई कार्ड हैज़ ऑफर्ड मोराटोरियम ऑन क्रेडिट कार्ड ड्यूज टू एलिजिबल बोरोवर्स in accordance with board approved policy. The company, based on current estimates, has decided to continue with additional management overlay on expected credit loss amounting total rupees 489.25 crores created during the quarter and year ended March 31. दोस्तों, अगर इनके नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम में अराउंड 34.6% का इंक्रीज आया है। तो द नेट इंटरेस्ट इनकम इंक्रीज बाय रुपीज 363 करोड़ और बाय 34.6% टू रुपीज 1412 करोड़ फॉर Q1 फ्रॉम रुपीज 1049 करोड़ फॉर Q1 FY20। तो दोस्तों, नेट इंटरेस्ट इनकम जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, ये वो इंटरेस्ट होता है जो कि किसी कंपनी को उनके डिपॉजिटर्स को देना पड़ता है एंड लोन पे जो इंटरेस्ट का इनकम किसी कंपनी को मिलता है। जैसे कोई बैंक जब किसी को लोन देता है तो उसको उस लोन पे इंटरेस्ट मिलता है एंड जब हम डिपॉजिटर्स बैंक में सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक हमें इंटरेस्ट देती है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज़ द नेट इंटरेस्ट इनकम। तो एसबीआई कार्ड्स के लिए वो बढ़ गया 34.6% से एंड ये ग्रोथ किसी भी बैंक या किसी भी ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए इस टाइप का ग्रोथ बहुत ज़रूरी होता है, होते रहना। तो ये बहुत अच्छे नंबर्स की तरफ संकेत करता है। The company's income from fees and services stood at rupees 688 crore in Q1 compared to rupees 916 crores in Q1 of FY20। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं फीस एंड सर्विसेज के जो इनकम है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। उसका मेन रीज़न यही है कि इस साल जो Q1 रहा है वो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड रहा है, इसलिए नए लोन्स या नए क्रेडिट कार्ड वगैरह के ट्रांजैक्शन और क्रेडिट कार्ड जो नए आते हैं वो चीज़ें काफ़ी कम हो गई होंगी एंड हर एक लोन या हर एक कार्ड ट्रांजैक्शन या हर एक कार्ड रिन्यूअल इन सब के साथ एक एडिशनल फीस चार्ज करती है ये कंपनीज। तो वो चार्जेस इसलिए कम आए हैं एंड दैट्स वाई इनका जो फीस एंड सर्विसेज वाला जो इनकम है उसमें 916 करोड़ पिछले साल इन्होंने जहां रजिस्टर किया था Q1 में, वो डिक्रीज होकर इस साल सिर्फ 688 करोड़ का रह गया है।
while finance cost decreased by rupees 27 crores or 9% to rupees 275 crore for Q1 from rupees 302 crores for Q1 FY20. Its operating cost reduced by rupees 166 crores compared to rupees 907 crores in Q1 FY20. दोस्तों इसके बाद कंपनी ने अपने इम्पेयरमेंट लॉसेस एंड बैड डेट्स जो एसेट क्वालिटी है बेसिकली उसके बारे में बताया कि द कंपनीज इम्पेयरमेंट लॉसेस एंड बैड डेट्स एक्सपेंसेस फॉर द क्वार्टर स्टोड एट रुपीज 485 करोड़ एज अगेंस्ट रुपीज 397 करोड़ फॉर Q1 FY20. SBI Cards balance sheet stood at rupees 24,260 crores of June 30 against 25,303 crores as of March 31, 2020. The total gross advances credit card receivables as of June 30 were rupees 23,330 crores, an increase of 9.9% from rupees 21,231 crores as of June 30, 2019. The card company's net worth as of June 30, 2020 was rupees 5,722 crores against rupees 5,413 crores as of March 31, 2020, a growth of 5.7%. तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के वर्थ में भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट आया है जस्ट जो भी बीता क्वार्टर है उससे। आप देख सकते हैं कि इस साल के जो कार्ड का में नेट वर्थ है जून 30, 2020 में वो 5,722 करोड़ पहुंच गया एज अगेंस्ट 5,413 करोड़ जो कि जस्ट पिछले क्वार्टर में था। टोटल ग्रॉस एडवांसेस क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स एज ऑफ जून 30 ये 23,330 करोड़ पहुंच गया जो कि अराउंड 9.9% इंक्रीमेंट है। तो इससे आपको ये भी समझ में आ रहा है कि इनका जो क्रेडिट कार्ड वाला जो बिजनेस है उसमें लोग एक्चुअली इनके कार्ड से ट्रांजैक्शंस काफ़ी कर रहे हैं, तभी उनको उसके रिसीवेबल्स में अराउंड 10% की ग्रोथ देखने को मिली है पिछले साल के सेम क्वार्टर से। तो दोस्तों SBI कार्ड्स के इस क्वार्टर के रिजल्ट्स के एनालिसिस में इतना ही। आइए एक बार देख लेते हैं कि SBI कार्ड्स हमारे लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कैसा साबित हो सकता है। इसके लिए एक बार इनका बैलेंस शीट एंड इनके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स को अच्छे से देखते हैं। इसके लिए दोस्तों हम लोग screener.in की साइट पे चलेंगे। दोस्तों SBI कार्ड्स आप जैसा कि देख सकते हैं, पहली चीज़ जो सबसे ऊपर आपको देखते हो इनका प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल है जो कि 81 पे ट्रेड कर रहा है। ये कहीं से भी बहुत सस्ता तो नहीं है, लेकिन अगर आप इनके वैल्यूएशंस को थोड़ी देर के लिए आप अगर छोड़ सके तो आप देख सकते हैं कि इनके जो करस्पॉन्डिंग जो इनके ऐसे फाइनेंशियल वाले या इस टाइप के क्रेडिट लेंडिंग वाली जो कंपनीज है, बजाज फाइनेंस हो गई, बजाज फिनसर्व हो गई या फिर मुथूट फाइनेंस, तो ये सारे इतने हाई पीई पे नहीं ट्रेड करते। सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ दिखती है कि ये वैल्यूएशन वाइज शायद थोड़ी सी महंगी है। अगर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट वाइज देखें दोस्तों तो पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने अपने जो टोटल रेवेन्यू है 1400 करोड़ से ग्रो करके 7000 करोड़ पे लेके पहुंच गए। तो अराउंड 5 टाइम्स ग्रो किया है इन्होंने अपना रेवेन्यू, जो कि बहुत ही अच्छा है। 5 सालों में 5 टाइम्स अपना रेवेन्यू ग्रो कर देना। फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी आप देखें तो 220 करोड़ से 1143 करोड़ पहुंच गया। ये भी मोर देन 5 टाइम्स की ग्रोथ इन्होंने 5 सालों में शो की है। तो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट से ये कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, इसीलिए मे भी इतना अच्छा वैल्यूएशन मार्केट इस कंपनी को अभी प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों इन कंपनीज़ के साथ जैसा कि हमें पता है कि इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो वाली दिक्कतें जनरली नहीं होती है, क्योंकि ये फाइनेंसिंग कंपनीज़ में फाइनेंसिंग कामों में ही रहती है, तो लिक्विडिटी जनरली बनती रहती है इन कंपनीज़ में। तो उस टर्म्स में तो इनके साथ दिक्कत नहीं होनी चाहिए कभी भी। बट हाँ, थोड़ा सा वैल्यूएशन में भी अभी क्वेश्चनेबल है कि इतने हाई वैल्यूएशंस पे कितने दिन ये सस्टेन कर सकती है। बट यू नेवर नो, अगर इनके अर्निंग्स इसी तरीके से ग्रो करते रहे तो मे बी ये वैल्यूएशंस भी जस्टिफाइबल हो जाए कहीं ना कहीं। तो दोस्तों जैसा कि मैं हर वीडियो के एंड में बोलता हूँ कि मैं कहीं से भी आपको इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं दे रहा। आप खुद की रिसर्च ज़रूर कीजिए एंड अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से सलाह लेना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो पे लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।